पहले स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनता नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है और किसको नागरिकता दी जाए, किसको नागरिकता नहीं दी जाए, यह भी इस कानून में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। और इसको लेकर अब सीए पर सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, पूरे देश में अब सीए लागू माना जाए? अब बिल्कुल जो अधिसूचना जारी हुआ है, मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों के से धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़ित हैं, प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उसको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का ये कानून है जो हो गया है, जिसमें अब 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और यहाँ से जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग आए थे, वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको नागरिकता देने का जो कानून था ये लागू हो गया है इस देश में। यानी सीएए को लागू करने का एक ऐलान बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय कहा था, संसद से पारित कराया और आज इसे अधिसूचित कर दिया गया है और ये कानून अब पूरे देश में लागू हो गया है। इसमें यह भी कहा गया है, जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें प्रमुख मुद्दे भी कहा गया है, पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है ये कानून। इसी के साथ ये भी कहा है कि दशकों से पीड़ित जो शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन नहीं दिया गया था, अब उनको सम्मानजनक जीवन दिया जाएगा। आपने देखा कि हजारों की संख्या में जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे, आपने दिल्ली में कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे, चाहे राजस्थान में कई जगह देखा होगा कि वो लोग बहुत बुरी हालत में थे, उनको नागरिकता नहीं थी, जो मूलभूत सुविधा उसको मिल पा रही थी क्योंकि नागरिकता नहीं थी। अब उनको नागरिकता मिलने के बाद भारत के, जिसे हम आपको जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है संविधान के तहत, उन सब अधिकारों का उनको पालन किया जाएगा, उनको मिलेगा अधिकार। ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये भी साफ तौर पर लिखा हुआ है इस अधिसूचना में, नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। यानी जो उनको अपने माइनॉरिटी स्टेटस के कारण, चाहे हिंदू हो या सिख हो या जो 6 जो यहाँ पर धर्म है, उनको उन देशों में, 3 देशों में जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, अब वो प्रताड़ना नहीं होगी, उनको इस पे पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी, उनको पूरा इस तरह जी। ये भी इस अधिसूचना में कहा गया है। ये भी कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण डिटेल इस वक्त हमारे साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो अधिसूचना है। बहुत बड़ी बात यह है, जी बोलिए रविंद्र। बड़ी बात है इसमें यह भी कहा गया है कि जो आर्थिक व्यवसाय, यानी जो वो कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, अब यहाँ पर फ्री मूवमेंट, उन एक दूसरे जगह जाने के लिए जानकारी देनी पड़ती थी संबंधित थाने या संबंधित अधिकारियों को। अब जिसे हम आप कहीं भी जा सकते हैं, उनका फ्री मूवमेंट का अधिकार मिल जाएगा इस अधिसूचना के बाद। और नागरिकता का उनको मिलने के बाद एक बड़ा एक तरह कह सकते एम्पावरमेंट है उन नागरिकों को जो 3 देशों से यहाँ पर आकर सालों से रह रहे थे, यानी 2014 से पहले रह रहे थे। तो यानी सरकार ने जो वायदा किया था, मोदी सरकार ने जो वायदा किया था, या बीजेपी ने जो अपनी मैनिफेस्टो में जिस बात का उल्लेख किया था, वायदा किया था देश से, उसे पूरा कर दिया गया है इस अधिसूचना द्वारा जो आपके हाथ में है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल पढ़कर इस वक्त रविंद्र कुमार बता रहे हैं। देश में सीए लागू हो चुका है, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। सीए लगभग 5 वर्ष पहले संसद से पारित हुआ था और संसद से पारित होने के बाद उस वक्त काफी विवाद हुआ, बहस हुई, हंगामा हुआ, जाम लगाए गए और उसके बाद इसको होल्ड पर सरकार ने रख दिया था। लेकिन बार बार सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो प्रवासी हैं, उन प्रवासियों को ये कानून जो है वो नागरिकता देता है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के लिए नागरिकता का ये कानून है और ये किसी भी तरह से किसी की नागरिकता को छीनने वाला कानून नहीं है। रवि त्रिपाठी